यदि शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो वो दर्द अच्छा है, क्योंकि वो सूचना दे रहा है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है, कहीं ना कहीं त्रुटि है, उसमें सुधार करो। तो दर्द जरूरी है। सपोज मेरा हाथ दर्द दे रहा है तो अच्छा है ना, दर्द देगा तभी ना मैं इसका ट्रीटमेंट कराऊंगा। कहाँ प्रॉब्लम है बाद में पता चलता है, जब एक्सरे कराते हैं, जब सोनोग्राफी कराते हैं, तब पता चलता है कि यहाँ कुछ, यहाँ पे जो नस है वो थोड़ा सा सूज गया है किसी कारणवश, या फिर हड्डी जो है वो क्रैक हो चुका है जिसके कारण से दर्द हो रहा है। तो वहाँ तो दर्द जरूरी है ना। वो दर्द ना हो तो हमें ये अनुभव कैसे होगा कि इसे ठीक कराना है। तो दर्द अच्छा है, कहीं भी दर्द हो रहा है, जैसे कि दांत में दर्द हो रहा है मान लो, तो वो दर्द हो रहा है इस कारण से तो ट्रीटमेंट करा रहे हैं ना। वो सिग्नल है कि कुछ सुधार करो यार, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, सुधार करो, इसीलिए तो ट्रीटमेंट कराते हैं फिर। तो वो जो स्तर होता है एक छोटे स्तर में दर्द, जैसे छोटे स्तर में शुरू हुआ तो तुरंत इलाज करा लेते हैं तो वो दर्द भी ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसको हम यदि नज़रअंदाज करें, दर्द हो रहा है नज़रअंदाज करें, फिर नज़रअंदाज करें, जैसे जैसे समय बढ़ती है दर्द भी बढ़ता जाएगा, और उसको नज़रअंदाज करते रहें, फिर दर्द का स्तर इतना बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमें जाना ही पड़ता है। फिर भी ना जाए तो बाद में पता चलता है कि यहाँ आपने जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं कराया, जिसके कारण से अब यहाँ कुछ कैंसर हो चुका है, कुछ ऐसे असाध्य रोग हो चुके हैं जिसका ट्रीटमेंट मुश्किल है, या बोल सकते हैं असंभव है। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो क्या वो जो दर्द हमें महसूस हो रहा है, क्या वो अच्छा नहीं है? सेंसेशन के थ्रू हमें वो जो दर्द महसूस हो रहा है, क्या वो अच्छा नहीं है? निश्चित रूप से अच्छा है। तभी तो हमें पता चलता है कि वहाँ प्रॉब्लम है और उसमें सुधार करते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार एक प्रॉब्लम अभी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में क्रिएट हो रही है। इस चीज को यदि मैं आज समझ कर और महसूस करके अपने अनुभवों को आज शेयर ना करूं, तो इस चीज से बहुत से लोग जो है वो उस चीज में फंसे ही रह जाएंगे और उसे ओवरकम करना बहुत मुश्किल होगा। समझ रहे हो? तो एक अजीब प्रकार का सिचुएशन क्रिएट हुआ है पूरे वर्ल्ड में। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में एक अजीब सिचुएशन। देखो, अमेरिका विकसित देश है, तो वहाँ के लोगों को तो बहुत खुश रहना चाहिए ना, फिर भी दुखी है। आपको लगेगा, आपको भ्रमवश लगेगा कि वहाँ के लोग सुखी हैं, टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, रोड स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, साइंस, हर एक चीज़ ने वेल ग्रोथ कर चुका है, वेल डेवलप कंट्री, तो सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। लेकिन फिर भी एक हैप्पीनेस जो है भीतर का, वो छीन चुका है। सब तलाश कर रहे हैं, भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, नहीं मिल रहा है उनको, तड़पे हुए हैं। लास्ट में नहीं मिल रहा है, शराब पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, अफीम ले रहे हैं, चरस गांजा। समझ रहे हो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कुछ पल के लिए उसमें क्या हो रही है, बेहोशी, और उस बेहोशी में उसको कुछ पल के लिए राहत मिल रहा है। देखो, जीवन में जैसे जैसे ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे इंसान को अपनी सुरक्षा के लिए आवास की ज़रूरत थी, आवास बना लिया, अनेक वस्तुओं की ज़रूरत थी, वस्तुओं को इकट्ठा कर लिया, सामानों को इकट्ठा कर लिया, लग्जरी आइटम को इकट्ठा कर लिया। जैसे शरीर को कुछ पल के लिए तो राहत मिल रहा है, मैं सुख नहीं बोल रहा हूँ उसको, राहत एक साधन है, उस साधन में कुछ पल के लिए राहत मिल रही है। लेकिन इन सब चीज को अचीव करने के बाद भी एक दुख क्रिएट हुआ है, और दुख है प्रत्येक व्यक्ति में, मनुष्य में दुख
है, तो क्या दुख एक सिग्नल नहीं है? जैसे कि दर्द एक सिग्नल है कि यहाँ ठीक करो यार, यहाँ प्रॉब्लम हुई है। तो क्या दुख सिग्नल नहीं है? दुख भी सिग्नल है। हमें बार बार ये रियलाइज कराया जा रहा है कि कुछ तो मन के स्तर पर गलत हो रहा है, कुछ तो विचार के स्तर पर गलत हो रहा है, कुछ तो सेंसेशन के थ्रू कचरा जा रहा है, जिसके कारण से सिर में दर्द हो रहा है। अब बहुत लोग इंडिया में सिर दर्द करते हैं तो टेबलेट ले लेके काट रहे हैं। उनको लग रहा है कि शरीर के स्तर पर कुछ प्रॉब्लम है। शरीर के स्तर पर नहीं है दोस्त, समझ ले। ये समझ लिए ना तो जीवन के हर स्तर में तू सुखी रहेगा। समझ रहे हो? तो दुख एक सिग्नल है और उस सिग्नल को समझ करके उसका ट्रीटमेंट भी है। मैं देखो किसी भी चीज़ को मैं रट रूट आकर यहाँ नहीं बोल रहा हूँ। उस चीज़ को मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया, उसको अनुभव किया और उसके बाद उस अनुभव को शेयर कर रहा हूँ। समझ रहे हो? क्योंकि एक समय मेरे मन की हालात इतना बिगड़ चुका था कि मतलब सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था भाई। मैं समझ नहीं पाता था कि कहाँ प्रॉब्लम है। शरीर के स्तर पर तो मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, जैसे कि अच्छा खाना, अच्छा एक्सरसाइज करना, अच्छी नींद लेना, मतलब शरीर के स्तर पर जो मुझसे हो सकता था मैं करता था। फिर भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये तो बाद में समझ में आया ना कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद तो ये प्रॉब्लम थी और उसका ट्रीटमेंट भी हुआ, मैंने किया। खुद से करना पड़ता है ये ट्रीटमेंट, ये और इसके लिए साइकेट्रिक भी होते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब दूसरे नहीं कर सकते, दूसरे भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उस साइकेट्रिस्ट को भी पता है कि इसका ट्रीटमेंट सिर्फ तुम कर सकते हो। ओनली वन पर्सन कि स्वयं ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है कि दुख क्या है, कहाँ से क्रिएट हो रहा है, क्यों क्रिएट हो रहा है। तो दुख तो है और उसका समाधान अब बता देता हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा खींचता नहीं हूँ। समझो, हम भीतर से लालची होते चले जा रहे हैं। लालची, हम हर चीज को पकड़ के रखना चाहते हैं, सिर्फ अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये थॉट रख लिए हैं। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, सच में ऐसा भीतरी में ऐसा हुआ है। और किसी के प्रोग्रेस को देख करके जलन होना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है ऐसी। ईर्ष्या होना क्यों होता है? ये होता है, ये सब में होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझ में नहीं है, सब में होता है। मुझ में भी होता था, लेकिन जब मेरे अभी भी हो जाता है, लेकिन जब होता है तो उसको समाधान करने का मेरे पास मैंने वो रास्ता पा लिया है। तो वो उस रास्ते को मैं बताना चाहता हूं कि मैं जिस पर चल करके मैंने उस रास्ते को पाया और सॉर्ट आउट हो गया। ये दुख, जब भी दुख आता है मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है सेल्फ ग्रोथ के लिए, कि कहीं ना कहीं मेरे मन के स्तर पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है यार। मुझे सुधारना है, मुझे देखना है कि कहाँ प्रॉब्लम हुई है, मेरे सोच के स्तर पर कहाँ प्रॉब्लम हुई है। पता चलता है अरे उनके लिए नफरत भेज रहा हूँ, भीतर से उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नफरत भेज रहा हूँ, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तुरंत सुधार करता हूँ, मैं उस व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ भीतर से, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, भीतर से उस व्यक्ति के चरण में लौट जाता हूँ, भीतर से हार्दिक हृदय से प्रेम भेजता हूँ, हार्दिक हृदय से
टेम्परेरी लेवल पर नहीं, इसमें टेम्परेरी कभी काम नहीं करेगा। इसमें सच्चा होना पड़ेगा, सच्चा, खुद के लिए सच्चा। जो सच्चा होगा वो इस स्तर को अचीव कर लेगा। सच्चा बनना पड़ेगा, नहीं बनोगे ना तो ये जो दुख है उसका स्तर बढ़ता जाएगा। जैसे कि मैंने बताया ना कि दर्द को तुम अवॉइड करोगे कि ये अरे छोटा सा प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम है, बाद में पता चलता है कि वो असाध्य रोग में परिवर्तित हो चुका है। तो ये भी वैसी है कि दुख एक छोटे लहर के रूप में पहले आता है, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बढ़ता जाता है ये स्तर। और तुम यदि आज इस छोटे स्तर के लहर से पार करने के लिए रास्ते नहीं ढूंढते हो तो एक ऐसा चपेटा आएगा कि भीतर से खोखला कर देगा, कुछ ना रहेगा, फिर शराब के अलावा कोई रास्ता ना रहेगा। ये जो डेली शराब ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, व्हाट इज देयर रीजन? कभी आपने सोचा क्यों ले रहे हैं भाई? कुछ पल के लिए बेहोश हो जाते हैं और उस बेहोशी में उस चीज को भूल जाते हैं जो साइकोलॉजिकल यहां प्रॉब्लम हुई है, बस इसलिए शराब ले रहे हैं और ड्रग्स ले रहे हैं। लेकिन चेतना का स्तर अपने आप में आनंद है। तो यहां प्रॉब्लम ढूंढना होता है कि मैं किसी व्यक्ति के लिए कोई नफरत का भाव तो नहीं भेज रहा हूं। यहां बैठे बैठे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि परमानेंट मैं इस चीज से सॉर्ट आउट हो चुका हूं, बट अब जब मुझे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, दुख होता है, तो उससे मैं ओवरकम कर जाता हूं, मैं देखता हूं अपने मन के स्तर पर, ढूंढता हूं उस व्यक्ति को किसके लिए नफरत भेजा था भीतर से। बाहर से चिल्ला भी दूं तो भीतर से उसके लिए प्रेम ही रहता है। ढूंढता हूं अपने भीतर कि कहीं किसी से ईर्ष्या तो नहीं कर रहा हूं। किससे ईर्ष्या कर रहा हूं? जिससे ईर्ष्या करता हूं उसी से सीख लेता हूं कि तुमने जीवन के इस आयाम को पाया है, इस स्तर को पाया है, मुझे तुमसे सीखना है। ये एटीट्यूड पैदा कर देता हूं भीतर। जलन खत्म, ईर्ष्या खत्म। मैं उस व्यक्ति को आइडियल बना लेता हूं अपना। जैसे कि विराट कोहली है, उनके जीवन का जो स्तर है बहुत पसंद आता है मुझे। क्या जीवन है यार, एक्सट्रीम लेवल में जीते हैं। मैं उनको फॉलो करता हूं। वाह, हेल्थ के लेवल पर, रिलेशनशिप के लेवल पर, अपने कर्तव्य यानी कि क्रिकेट के स्तर पर, ऐसे अनेक व्यक्ति हैं। मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, अनेक व्यक्ति है। तो ये देखता हूं मैं अपने मन के भीतर कहाँ ईर्ष्या पैदा हो रहा है, किसके लिए, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए। उस व्यक्ति को फिर वो कहीं मेरे सामने आ जाए ना तो उसके चरण में मैं लौट जाऊंगा, क्योंकि वहां उसको प्रणाम करके कोई मैं उनका बेनिफिट नहीं कर रहा हूं, मैं अपने फायदे की बात कर रहा हूं। बचपन में इतने आनंदित थे, क्यों थे? जरूरत कम थी, फिर भी हमारी जरूरतें यदि पूरी ना होती थी उस वक्त में, फिर भी इतना प्रसन्नचित, खुश, आनंद, ये होता था कि नहीं? आप खुद सोचो, बचपन में कितने खुश थे। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो एक्चुअल में हम बड़े नहीं होते हैं, समझ रहे हो ना? तो ये है, दुख सब में है। दुख एक अपॉर्चुनिटी है, दुख जरूरी है, तभी तो उस स्तर से ऊपर उठ पाएंगे। और जो ये समझ ही नहीं पाया कि साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम है दुख, जिससे ऊपर उठना भी है, वो उसका जीवन तो फिर मत पूछो, खोखला हो जाएगा यार। वो भीतर से खोखला हो जाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि वो बार बार आत्महत्या करने की कोशिश करेगा,
सोचेगा, बार बार उसके ख्याल में आत्महत्या की सोच आएगी। सब चीज़ ठीक रहेगा फिर भी उसको प्रॉब्लम ही नजर आएगी। समझ रहे हो ना? तो ये स्तर होता है जीवन का। जो समझ लिए तो चंगा, जीवन के उस दुख वाले स्तर से ऊपर उठ सकते हैं। अभी तो इस स्तर से ऊपर उठा हूँ, पता नहीं और कितना स्तर देखना बाकी है। बहुत अच्छा लगता है जब प्रॉब्लम आती है मेरी लाइफ में। आपकी लाइफ में आती है, आपको अच्छा लगता है या नहीं आई डोंट नो, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक नया चैलेंज मिला है। और उस चैलेंज को फिर लड़ करके जो निखार आएगा, दैट विल बी डिफरेंट पर्सनैलिटी।